नमस्कार। आज मेरा लंबे समय के बाद पुनः मक्खनलाल चतुर्वेदी महाविश्वविद्यालय में आगमन हुआ है और इसके लिए मैं वाइस चांसलर श्री के.जी. सुरेश साहब का धन्यवाद देता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत के बतौर इस इंट्रैक्शन में आया हूँ और कैसे मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी और इसके छात्र हम लोग मिलके देश के लिए क्या कर सकते हैं उस बात पे चर्चा होगी। और क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटीज़ आम पब्लिक को दे रहा है, जिसके तहत पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए अपराध के पंजीयन की सुनिश्चितता। दूसरी सर्टेनिटी है कि प्रत्येक अपराध की पतारसी की सुनिश्चितता और उसके साथ में ही गारंटी ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तीसरी सर्टेनिटी इसमें है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, जिसको अभी हमने मॉडिफाई करके सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस कहा है। तो ऐसे केसेस में कदापि कन्विक्शन नहीं होगा जहाँ पे कि कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, और ये सर्टेनिटी जो ऑफ प्रिवेंशन है ये जा रही है, इट इज सेइंग टू क्रिमिनल डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन इन इंडिया। चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो जब ये सिस्टम ये टेक्नोलॉजिकल चित्रगुप्त का रूप धारण कर रहा है और इसकी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर अपराधी को अपराधी ही क्यों बना रहने दिया जाए। सो इट इज सेइंग रिमेनिंग क्रिमिनल वुड नॉट बी एन ऑप्शन इन फ्यूचर इन इंडिया। ऐसी 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत नए रूप में अवतरित हो रहा है। यह आम जनता को 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है। मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी है। ये तथ्य जो है, कानूनी तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है ये तथ्य अब तक सही रूप से पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया। तो सेक्शन 39 के तहत हर नागरिक इस बात के लिए उसका एक कानूनी दायित्व है कि वो इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाए। सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत हर नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार है यदि वह अपराध संज्ञेय है, नॉन अवेलेबल है, और यदि कोई भी विज्ञप्त अपराधी है तो उसको भी गिरफ्तार करने के लिए भारत का हर नागरिक अधिकार प्राप्त है। मेरे ख्याल से सेक्शन 39 और 43 को यदि हम जोड़ के कहें तो भारत का हर नागरिक एक पुलिस अधिकारी है। हम इस पुलिस अधिकारी को एक तकनीकी शक्ति देंगे जिससे कि वो अपराध के उल्लंघन को, नियमों के उल्लंघन को कैप्चर कर पाएगा, जिसे डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है हैश वैल्यू के साथ लॉक करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि कोई भी टेक्नोलॉजी इन एविडेंस को मैनिपुलेट करने की क्षमता नहीं रखेगी। इसके बाद यह जो है इंटरनली सीसीटीएनएस के माध्यम से सक्षम अधिकारी के पास जाएगा और उसके हस्ताक्षर के बाद वह चालान बन जाएगा। फिर ये चालान जो है अंदर ही अंदर अपराधी के पास जाएगा, उससे कहेगा हे यू हैव कमिटेड दिस क्राइम, नाउ दिस इज द पेमेंट ऑप्शन। और जैसे ही उस पर पेमेंट होता है तो आधी रकम उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने उसको कैप्चर किया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यदि जनता एक बटन दबाएगी तो सरकार को 1,30,000 करोड़ की आमदनी होगी। 1,30,000 करोड़, और वो भी तब जो सबसे कम जो है ना फाइन वाले ऑफेंस को पकड़ेगा तब, और इतनी ही रकम जो है आम जनता को मिलेगी। इसके बाद इसमें 4 और रेवेन्यू स्ट्रीम हैं। क्राइम फ्री भारत की आम जनता को ये आश्वासन देता है कि हम जो है देश की जनता की जो पर कैपिटा इनकम है उसको 3 गुना और जीडीपी को 5 गुना तक जो है ना प्रभावित कर पाएंगे।
आओ ऐसे क्राइम फ्री भारत मुहिम से जुड़े। इस मुहिम के तहत 16 भारत की कल्पना की गई है। तो हमारा देश जो है, इसमें किसी को रोजगार की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, ग्रीन हर्बल, मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत। भारत में लोग बाग जो है बीमार नहीं होंगे, दे विल बी ऑब्जर्विंग हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग। जो हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं वो हम मेडिको टूरिज्म में यूज़ करेंगे। ऐसे 16 भारत से इस देश की तकदीर और तकदीर बदलने वाली है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी के वाइस चांसलर साहब से, यहाँ की फैकल्टी से, यहाँ के स्टूडेंट्स का आह्वान करता हूँ कि वो हमसे जुड़ें। हम उनको उनकी विधा में वो अपने आप को कैसे अव्वल बनाएं, इसमें हम उन्हें सक्षम बनाएंगे। मैं आपका आश्वासन देता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ विद्यार्थी सोने की तरह चमकेगा और उसको अपनी विधा में मात देने वाला कोई नहीं होगा। आओ हम सब मिलके इस देश को अपराध मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत।